हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। आपको जो दिख रहा होगा, पहले इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 की बात है। नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि जो हम संविधान बना रहे हैं, इस संविधान का उद्देश्य क्या है। तो वही उद्देश्य, वही प्रस्ताव क्या प्रस्तावना के नाम से हम जानते हैं। और थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि एक बहुत बड़े संविधानविद हुए जिनका नाम था पालकीवाला। उन्होंने कहा था कि अगर पालकीवाला, दोस्तों पहले लिख रहे, इसे समझ लीजिए। पालकीवाला, उन्होंने कहा था अगर पूरा संविधान समझने का आपके पास अगर समय नहीं है तो केवल आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि ये संविधान का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब उद्देशिका को समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर, दोस्तों दिस और हम एरो का निशान लगा रहे, उसी को समझिए, उसी लाइन को केवल समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण फिर दिख रहा है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, नीचे लिखा है पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक केवल भारत के बारे में बात कर रहा है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। नीचे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये आपको केवल नागरिक, यानी कि जो ये संविधान की प्रस्तावना है, ऊपर जो भारत के बारे में बात कर रहा था, नीचे इतना समस्त नागरिकों के बारे में बात कर रहा है। जैसे आपको लिखा है, यानी कि समस्त नागरिकों को क्या लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। और नीचे लिखा है विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई। अभी इसको दोस्तों आगे हम और डिटेल में समझाएंगे, बस थोड़ा सा उद्देशिका का देख लीजिए। यहाँ पे प्राप्त करना और व्यक्ति की गरिमा, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा। नीचे लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा 26 जनवरी, ये जनवरी है, 26 जनवरी 1950, समझ लीजिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और ये जो दिख रहा है, इस समय संविधान बना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। वही दोस्तों नीचे लिखा हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समझ लेते हैं प्रस्तावना, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, जो हमने अभी जस्ट पहले ही बार शुरुआती में बताया है कि 13 दिसंबर 1946 को, यही देखिए यहीं पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पेश किया। आपको दिख रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये आपको प्रस्ताव पेश किया था, जो आपको दिख रहा है। और इसे स्वीकार कब किया गया, ये देखिए नीचे लिखा है, जो बॉक्स में दोस्तों मैं बनाया इसी को समझिए। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और इधर थोड़ा बढ़ते हैं साइड में, आपको दिख रहा होगा इधर, ये जो है संविधान की आत्मा। याद रखिएगा, पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो इस प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था, ये न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा, यानी कि इस प्रस्तावना को कहा था। इसे समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा है, हम भारत के लोग, यानी कि जो प्रस्तावना की शुरुआत किससे हुई है, हम भारत के लोग। आप पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों जिस ओर एरो का निशान लगा रहे हैं, बस उसी को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर यहाँ पे आपको दिखा, वो उसी में लिखा था प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो आपको दिख रहा है। और फिर यहाँ
आगे बढ़िए। ये दिख रहा है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसमें दिया था कि उसमें दिया था 5 प्रकार की उद्देशिका जो हम पढ़ रहे थे वही यहाँ पे दिया है। तो पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो आपको दिख रहा है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इसको समझ लीजिए, विचार की स्वतंत्रता का मतलब कोई व्यक्ति कोई मान लीजिए जैसे आप हैं, अगर आपको कोई विचार है, आपको जो कुछ कहना है आप कह सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिख रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कहा गया है दिया है विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति, इसको पहले समझ लीजिए कि विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब कि जो व्यक्ति किसी जिस धर्म में विश्वास कर सकता है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। धर्म की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म को पूरी तरह मान सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। उपासना की स्वतंत्रता, वो पूजा पाठ जिस धर्म से है, चाहे मुस्लिम है तो नमाज पढ़ सकता है, हिंदू है तो पूजा पाठ कर सकता है। आगे देखिए, आगे समझ लीजिए, ये आपको दिया होगा कि 3 प्रकार की न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको दिया एक सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय पूरी तरह हर एक व्यक्ति को सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय यानी कि रोजगार के मामले, जैसे कि हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो सबको समान रोजगार मिलना चाहिए, वही दिया है। राजनीतिक न्याय, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नेता को वोट देता है, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए किसी इलेक्शन में उठ रहा है तो उसे भी वोट पाने का अधिकार है, वही समझाया गया है। और फिर आगे आपको दिख रहा होगा कि 2 प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता आपको दिख रहा है। इसे समझ लीजिए प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की न्याय। आपसे पूछेगा कि जैसा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर पूछेगा कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार की न्याय है। कितने प्रकार की समानता है, तो 2 प्रकार की समानता है। मतभेद, ये आपको जैसा दिख रहा होगा प्रस्तावना के मतभेद, ये आप समझ रहे हैं कि प्रस्तावना के मतभेद क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कि जब दोस्तों संविधान हमारा प्रस्तावना बना, तो जैसे आप जानते हैं कि संविधान की शुरुआत किससे है? संविधान की शुरुआत भाग 1 से है, यानी कि भाग 1, और फिर आर्टिकल जो दिया है आर्टिकल 1, यानी कि संविधान की शुरुआत भाग 1, संविधान की शुरुआत भाग 1 आर्टिकल 1 से है, तो वही मतभेद दिया है। लेकिन प्रस्तावना तो आर्टिकल 1 भाग 1 में आएगा नहीं, उसमें शामिल नहीं है, तो वही एक मतभेद हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो इसीलिए इसी प्रस्तावना के मतभेद में 3 मामले आपको सामने है, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहला मामला था बेरुबारी संघ मामला, ये संघ, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये घ है संघ, बेरुबारी संघ मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप पहले से देखिए समझिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला, इस मामले में देखिए जिस ओर एरो का निशान लगा रहे उस ओर समझिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन मूल आत्मा है, यानी कि यहाँ भी स्पष्ट नहीं हुआ कि अगर इसमें ये मतभेद था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा अगर है तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मतभेद था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन ये मूल आत्मा है, यानी कि यहाँ से भी स्पष्ट नहीं हुआ कि इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं। अब तीसरा मामला समझते हैं, केशवानंद भारती मामला। तो इसमें क्या था, इसे समझिए। इसमें था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।